आज देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। बकरीद के मौके पर उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। लखनऊ समेत कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील इलाकों की खास निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ में 15 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी आरएएफ की तैनाती की गई है। पूरे शहर में सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही है। जगह जगह पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से देश भर में बकरीद का त्योहार आज मनाया जा रहा है। बकरीद के मौके पर उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। लखनऊ समेत कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो देश भर में बकरीद का त्योहार आज मनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बकरीद के मौके पर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ समेत कई जिलों में हाई अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। तिरंगा को बुलंद करने के लिए ना जाने कितने लोग शहीद हुए हैं। हम लोग आज़ादी में आज हम लोग 75 साल से ज़्यादा गुजार रहे हैं। मेरा आप लोग चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि हमारी सबसे खूबसूरत मुल्क इंडिया की खूबसूरती, आपस में मोहब्बत, होली हो तो हम लोग साथ में रहते हैं, ईद हो तो साथ में रहते हैं, वो मौजू बना रहे इंशाल्लाह रहमान। आप फिर बिहार में इंशाल्लाह तरक्कियाँ 20 सालों से हो रही हैं। सारे कोई भी ऐसा जात धर्म नहीं है जिसके लिए नीतीश कुमार ने विकास के काम नहीं किया है। मुसलमान को तो इतना किया है कि आज़ादी के बाद अभी तक किसी भी सीएम ने नहीं किया। पूरे इंडिया में 20 सालों में मुसलमानों के लिए किया। आखिरत हम लोग पहला मंजिल है कब्रिस्तान का। 9000 से ज़्यादा कब्रिस्तान घेराबंदी हुआ है। ये मेरा नहीं, सरकारी आंकड़ा है। जितना भी मरकज है, मीतन घाट से लेके मैंने शरीफ तक देखे, सब वेल मेंटेन हो गया। ये अंजुमन इस्लामी है, सेब अयोग से जोड़ के आपको वेल मेंटेन हो चुका। 7 पे लागू कर मौलाना लोग का शैली, मतलब इतना विकास हो रहा है कि बता दें। यूके ने रिवार्ड दिया नीतीश कुमार को। मेरा आप लोग से अपील है, मोहम्मद मुसलमान हमारे जो हमारे कौम का हमनुमा है, कि बिहार में फिर से मुसलमान लोग को बढ़ चढ़ के नीतीश कुमार को वोट करें। अब बिहार की तरक्की को आगे बढ़ाए अमन सुकून के साथ। मोदी भी काम करते। कश्मीर का बदला, कश्मीर में 26 जो बहन विधवा हुई थी उसका बदला ले लिए। एक भी सिविलियन को हम हताहत नहीं हुआ, ना वहाँ का कोई आर्मी। 22 अप्रैल का नाम याद रखा है, उन पे हमला हुआ। सोफिया क्रोसी ने इतना अच्छा वेल मेंटेन वहाँ पे प्रोजेक्ट किया था। मेन आदमी का फाइट हो यार। तो आज बकरीद का त्यौहार है और लोगों के रिएक्शंस भी लगातार मिल रहे हैं। आज त्यौहार को लेकर सभी एक दूसरे को बधाई, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। ईद के मौके पर भाईचारा कायम रखने की अपील की जा रही है लगातार, धर्मगुरुओं की ओर से भी, राजनेताओं की ओर से भी और मुख्यमंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया है बकरीद को लेकर। लखनऊ से मोहम्मद फिरोज आलम, गोरखपुर से सुशील कुमार और फ़हीम इस वक्त हमारे साथ रामपुर से जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता, 3 सहयोगी, सीधा उनका रुख करते हैं। सबसे पहले हम लखनऊ का रुख करेंगे। फिरोज, क्या रिएक्शंस लोगों के बकरीद के मौके पर लखनऊ में है? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? आपसी भाईचारे का त्यौहार चूंकि बकरीद है, तो ऐसे में लोग किस तरह से इस त्यौहार को मना रहे हैं लखनऊ में? बिल्कुल, देखिए आज ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। सुबह 6 बजे शुरू हो गया है और ये 12 बजे तक नमाजों का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। लोग नमाज से फारिग हो करके अपने घर पे पहुंच के कुर्बानी की रस्म को अदा कर रहे हैं। बहुत से आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे नमाज खत्म हो गई है और नमाज पढ़ के लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। हम उनसे खुद बात कर लेते हैं। भाई साहब, नमाज पढ़ ली आपने? अब पहुंच के किस तरह से कुर्बानी की रस्म अदा करेंगे, क्या क्या करेंगे वहाँ सबसे पहले सुबह
हैं, रोजा की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद फिर अपने घर पानी और अपने गरीबों में दान करने का काम करते हैं। इस त्योहार आपसी सौहार्द का माना जाता है। आप भी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम नाम है भाई, और सबको जितने भी लोग हैं सबको एक मुबारकबाद। उसके बाद और उसके बाद जो कुर्बानी का गोश्त तकसीम भी करते हैं और आपकी बोला गया है कि जो निर्धारित जगह पे ही कुर्बानी करी जाएगी, खुले जगह पे कुर्बानी नहीं की जाएगी। वेस्टेज जो है वो नगर निगम की गाड़ियों में डाला जाएगा, खुले में नहीं डाला जाएगा। ऐसे में क्या कुछ जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहेंगे? और बचाने के लिए अच्छा, कुर्बानी आपने करा दी? कुर्बानी हो गई? हो गई है। हाँ, वो गाड़ी अभी आएगी, उसी में डालेंगे। तो आप देख कहीं जो गाइडलाइन जारी की गई थी कि वेस्टेज जो है वो बाहर नहीं फेंका जाएगा, सड़कों पर नहीं अदा की जाएगी, जो निर्धारित जगह है वहां ठीक पे है। कुर्बानी की जाएगी। प्रतिबंधित जानवर जो है उन लोगों की कुर्बानी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के लोग इस पे जरूर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सैयद फिरोज आलम आप बने रहिए, आपके पास में लौटूंगा। आगरा से संजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपके पास में आऊंगा, लेकिन पहले रामपुर को हम रुख करते हैं। फहीम खान रामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, किस तरह की व्यवस्थाएं रामपुर में बकरीद के मौके पर प्रशासन की हैं और लोगों का रिएक्शन क्या है? क्या कुछ लोग आज के इस खास त्यौहार को लेकर कह रहे हैं और नियम जो बनाए गए हैं क्या उनका भी पालन हो रहा है? फहीम जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर इस वक्त ईद बकरीद की जो नमाज है वो अदा की गई है। लाखों और करोड़ों हाथों ने मुल्क की अमन और ईमान की के बाद अब कुर्बानी का वक्त है। कुर्बानी के जो नियम और जो सिस्टम सरकार ने, प्रशासन ने गाइडलाइन में धर्मगुरुओं के बीच कमेटी की बैठक में तय किए थे, उनको फॉलो किया जा रहा है। कहीं पर भी नमाज खुले में अदा नहीं की गई है, कहीं पर भी रास्तों पे नमाज अदा नहीं की गई है। ईदगाह के अंदर और मस्जिद के अंदर अदा की गई है। जिस टाइम ये नमाज अदा हो रही थी उस वक्त लग रहा था कि ये मुल्क की खूबसूरती है, क्योंकि मुल्क की अमन और अमान के लिए, आपसी भाईचारे के लिए और मोहब्बत के लिए इसी ईदगाह के तिरस्तीर से दुआ की गई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ लोग भी, मैं उनसे जानूंगा इस वक्त जो है नमाज अदा हो गई है, क्या कुछ बताया गया? इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से फज़ल ताला नमाज को सुकून अदा हो गई है। और नमाज के बाद में मुल्क के अमान के लिए, मुल्क की सलामती के लिए और आपस के इत्तेहाद के लिए और मुल्क की कामयाबी के लिए तमाम ही हजरात ने जिन्होंने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की है, उन्होंने मुल्क के लिए दुआएं की हैं। मुल्क के अंदर नफरत ना बढ़े, आपस में मोहब्बत और भाईचारा कायम रहे, इसीलिए तमाम मुल्क के लिए दुआएं की हैं और मुल्क के लिए भी दुआएं की हैं कि परवरदिगार आलम तमाम आलम इस्लाम में, आलम दुनिया में चैन और सुकून कायम रखे। अभी ने इसी के लिए दुआ की। कुर्बानी के बाद जो तरीके हैं उनको बताया गया है, वो फॉलो किए गए हैं। क्या क्या बताया गया? हजरात को बताया गया है कि कोई भी हजरात कुर्बानी के जानवर पर कोई भी सामान बाहर घर के दरवाजे पर या खुले में कहीं भी कुर्बानी ना करें, बंद जगह पर कुर्बानी करें। और कुर्बानी के जानवर के अंदर जो फेंकने वाला हलवा निकलता है उसको बाइबादत घंटे खुलवा दिए हैं, वहां पर जाने के बाद में दफन करें, ताकि उससे कोई बीमारी, कोई ताकुन, कोई भी चीज इस तरह की न पैदा हो, ताकि पब्लिक को बीमारी बढ़ पाए। यानी कि सारा कुछ बता दिया गया है। तो ये धर्मगुरुओं के द्वारा भी बता दिया गया है कि जी, कुर्बानी के बाद जो उसका शेष है, जो वेस्ट है, उसको जो है वो ठीक है। करवाया जाएगा। इसकी व्यवस्था की है जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने, पुलिस अधीक्षक विजय सागर मिश्र ने लगातार जबरदस्त मॉनिटरिंग करते हुए ये व्यवस्था बनाई है। और ठीक है फहीम, आप बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। गोरखपुर का अब हम रुख कर रहे हैं। सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, गोरखपुर में क्या इंतजाम आप देख रहे हैं बकरीद के मौके पर? आम लोगों से आपने बात की जो कि नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे, लोगों का क्या कहना है आज के त्यौहार पर? चूंकि भाईचारे का त्यौहार है और ऐसे में शुभकामनाएं भी, बधाई भी और मुबारकबाद भी एक दूसरे को लोग दे रहे हैं।
किस तरह के रिएक्शंस लोगों के हैं और क्या माहौल गोरखपुर के अंदर है? सुशील। देखिए, बिल्कुल अन्य प्रदेश के अन्य जनपदों की तरह गोरखपुर में भी बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है नमाज अदाई की गई है और नमाज अदा करने के लिए सभी ईदगाहों और मस्जिदों पर यहाँ पर जो नमाजी है वो पहुंचे हुए थे। हमारे साथ कुछ नमाजी भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। ये जो पूरा आप लोगों ने अभी आज नमाज पढ़ा है, क्या कुछ अल्लाह ताला से मांगा है और ये पूरा पर्व कैसे मनाते हैं, क्या कुछ करते हैं? अभी नमाज आप लोगों ने पढ़ा है, इसके बाद क्या कुछ करेंगे? क्या कुर्बानी के पीछे क्या हजरत इब्राहिम अलैहि नबीना की सुन्नत कुर्बानी अदा की। अल्लाह ताला से क्या मांगा आपने? अल्लाह ताला से क्या मांगा? अच्छा, इस बार जो नमाज को लेकर के जगह या बाहर का कहीं सड़कों पे नमाज न पढ़ने को लेकर निर्देशित किया या फिर कुर्बानी की जगह चिन्हित की गई, इसको लेकर के क्या कुछ करेंगे आप बताइए? ये बताइए कि नमाज आप लोगों ने भी पढ़ा है, क्या कुछ अल्लाह ताला से मांगा है और आज के अभी यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे? नमाज पढ़ने के बाद हम लोग कुर्बानी कराते हैं, कुर्बानी के बाद ही कुछ हम लोग खाते हैं। और कितना बड़ा पर्व है ये, कैसे क्यों मनाया जाता है ये? इसके बाद ये अपने पर जो बकरीद अदा के नाम से जाना जाता है, इसे बकरीद कुर्बानी के नाम से इसको मनाया जाता है। कुर्बानी क्यों दी जाती है? आप समझिए कि जो ये बकरीद का जो पर्व है वो बड़ी धूमधाम से मने, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने भी निर्देशित किया था और बाकायदे मुख्यमंत्री ने निर्देशित करने किया था, उसको लेकर के प्रशासन भी अलर्ट था और पूरी तरीके से सभी जगहों पर कल फ्लैग मार्च भी किया गया था। एक एक जो है जिम्मेदारों से बातचीत भी की गई थी और आज सुबह से अलग अलग मस्जिदों पर इसी तरीके से नमाज अदा की जा रही है और नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा और उसके बाद एक दूसरे को जो है बधाई देने के साथ ही एक दूसरे के घर पे जाकर के लोग इस पर्व को मनाएंगे और इसके साथ ही कुर्बानी के जो 3 हिस्से हैं उनका भी अपना एक महत्व है, ताकि जो गरीब तबका है जो इस पर्व को अफोर्ड नहीं कर सकता है उनको कहीं न कहीं परेशानी ना हो, वो इस पर्व से महरूम ना हो जाए, उसको लेकर के भी अल्लाह ताला की तरफ से या इनके जो आज चीजें पहले से चली आ रही हैं उसके मद्देनजर ये लोग उस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और उन तक भी वो चीजें पहुंचाते हैं। ठीक है सुशील, आप बने रहिए। आगरा हम चलते हैं, संजय सिंह हमारे साथ आगरा से बने हुए हैं। संजय, आगरा में किस तरह से लोग इस खास त्योहार को मना रहे हैं, अपडेट करिए। बिल्कुल, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं बकरा ईद का त्योहार जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच कहीं ना कहीं सौहार्दपूर्ण माहौल में जामा मस्जिद नमाज संपन्न हुई यानी अता की गई है। आगरा के अलग अलग जामा मस्जिदों में नमाज अदा की गई। देख सकते हैं कि नमाजी अब धीमे धीमे यहाँ से जाने लगे। नगर निगम की टीम यहाँ लगाई गई थी। साथ ही आपको बता दें जो पुलिस होता है, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी यहाँ देखा गया था। सुरक्षा व्यवस्था के बीच कहीं ना कहीं नमाज अदा की गई थी। जो शासन की गाइडलाइन है उसको लेकर भी पहले से पुलिस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। साथ ही आपको बता दें ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। जिस प्रकार से आज कहीं की कुर्बानी का जो सिलसिला वो शुरू होगा तो जो बेसिस है, बेसिस कहीं खुले में बाहर निकाला है, उसको लेकर पहले से ही पुलिस कमेटी की बैठक बुलाकर जो संबंधित लोगों को बुलाकर बता दिया गया है। जिस प्रकार से शासन की गाइडलाइन है उसी के साथ त्योहार मनाना है तो यहाँ नमाज अदा करने के बाद सभी ने देश और देश में अमन चैन की दुआ मांगी है। साथ ही एक दूसरे गले मिलकर जो मुबारकबाद भी है इस ईद उल अजहा ईद की। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंदियां बनी हुई है और जो नमाजी है वो धीमी धीमी यहाँ से आगे निकल रहे हैं। तो जो शासन की गाइडलाइन है उसको लेकर भी इस प्रकार से प्रशासन ने पहले भी अलर्ट कर दिया था, उसको लेकर यहाँ शांतिपूर्ण माहौल में ये नमाज अदा की गई है। ठीक है संजय, आप बने रहिए। लखनऊ का एक बार फिर रुख करेंगे। फिरोज आलम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिरोज, स्वच्छता पर विशेष फोकस रहता है सरकार का, प्रशासन का। स्वच्छता को लेकर लोग कितने अवेयर हैं, बताइए फिरोज। इंतजाम कराते हुए सब मुस्लिम भाई, पूरे अलीगढ़ जिले के मुस्लिम भाई सब खुश हैं और शांतिपूर्ण से नमाज हो। वेस्टेज है उसको नगर निगम की गाड़ियों पे ही डालेंगे, सड़क पे नहीं डालेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसा कि यहाँ के लोग हैं वो उसका अमल जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे से कुर्बानी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। देखिए बहुत से लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, कुर्बानी करवा ली आपने? अभी नहीं, अभी नहीं कर। अच्छा, कुर्बानी के बाद जो उसका वेस्टेज है उसको किस तरीके से, उसका जो गाइडलाइन जारी की गई है मौलानाओं की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से, किस तरह से उसका अमल करेंगे? भाई जो गाइडलाइन वक्त बताया जाए और अगर पहली नमाज के लिए जगह फुल हो जाए तो दूसरी नमाज के लिए दूसरी जगह भेजा जाए।
2 शिफ्टों में नमाज हुई है। एक नमाज जो है 6:30 बजे हुई है और एक नमाज 7:15 बजे होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। मशक्कत तो खैर भाई बहुत करनी पड़ी, लेकिन इस मशक्कत में भी अलग ही मज़ा है। इसलिए कि लोगों को सही गाइड करना और सही रास्ता बताना ये भी एक सदका है और सवाब है। नहीं, सड़क पे तो खैर नमाज नहीं किसी ने की, अलबत्ता जो पार्क है उसमें कुछ लोग चले गए थे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन वो सड़क में शुमार नहीं है, वो ईदगाह में ही शुमार है। अब वो उधर तो मैंने खैर नहीं देखा है, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। अलबत्ता प्रशासन और शासन और उसके बाद जो भी गाइडलाइन दी गई थी उसके मुताबिक ही हमारे अलीगढ़ में नमाज हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुकम्मल कानून की पासदारी की गई है। साफ तौर पे यही कहना है कि जो गाइडलाइन जारी उसका पालन कर रहे हैं। 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाएगा, 3 दिन तक कुर्बानी की जाएगी। क्या कुछ आराम से, कोई जल्दी नहीं है भैया, फोन की कुछ जल्दी नहीं है, आराम से बहने दो। और जैसा भी आपने पूछा कि टाइम क्या है, तो टाइम के अनुसार और किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देख रहे हैं ये लखनऊ के लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे, क्योंकि 3 दिन तक ये कुर्बानी की रस्म जो है अदा की जाती है। आज पहला दिन है, 2 दिन और इसका कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। तो लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले ठीक है, फिरोज आप बने रहिए, हम गोरखपुर चल रहे हैं। सुशील, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी आज बकरीद के मौके पर एक्स पर पोस्ट किया गया है, और हर त्योहार पर मुख्यमंत्री जैसा कि पोस्ट में लोगों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, ठीक बकरीद के मौके पर भी मुबारकबाद मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। तो किस तरह से लोग मुख्यमंत्री की इस मुबारकबाद को भी देख रहे हैं, और जो एक संदेश देने की कोशिश शासन प्रशासन ने की है स्वच्छता को लेकर, या फिर जो नियम बनाए गए हैं उनको लेकर, लोग उनको लेकर कितना अवेयर हैं गोरखपुर में? सुशील, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, और जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसा पहले ही निर्देशित कर दिया था और पूरी तरीके से सभी जिम्मेदारों को निर्देश भी दिया था, क्योंकि गोरखपुर भी ये 2 दिन, एक दिन पहले मुख्यमंत्री थे, एक दिन पहले उन्होंने उन्हें बाकायदे यहाँ पर मुख्यमंत्री ने उन सभी जो अधिक जिम्मेदार थे उनके साथ एक बैठक करके उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया था। और केवल गोरखपुर ही नहीं, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में सभी जिम्मेदारों को मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि किसी भी जगह पर कहीं भी कोई परेशानी न हो, चाहे वो फिर कुर्बानी से लेकर के नमाज अदाई से लेकर के पूरे पर्व को संपन्न कराने की बात हो। नगर निगम से लेकर के डीएम से लेकर के एसएसपी से लेकर यानी जो है प्रशासनिक अमला और जो जुडिशरी, सारे पूरे महकमों को मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि किसी भी तरह की कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभाए, यानी अगर कहीं भी कचरा हो, गंदगी हो तो उसे तत्काल साफ करे और इस पूरे पर्व को सकुशल तरीके से संपन्न कराए। वहीं इनके जो जिम्मेदार है या जो मुतवल्ली है, इन लोगों को भी जो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा बाकायदे एक बैठक करके भी निर्देशित किया गया था और सारे नियमों से उन्हें वाकिफ कराया गया था कि कहीं भी जो कुर्बानी बाहर अलग सड़कों पे या अलग जगहों पे ना हो। जो जगह चिन्हित किया गया है उन्हीं जगहों पर हो, और जो नमाज हो वो मस्जिदों के अंदर ही हो, सड़कों पर ना हो। तो ये पूरी तरीके से तस्वीर देखने को भी मिली है। सभी जगहों पर मस्जिदों पर लोगों ने या जो भी नमाजी हैं वो मस्जिदों के अंदर और उनके परिसर में ही नमाज अदा करते हुए नजर आए। और कुर्बानी की जो बात है उसको लेकर के भी ये लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, और इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि हम वही कुर्बानी करेंगे जहाँ पर प्रशासन ने जगह चिन्हित किया है। क्योंकि पूरी तरीके से पर्व सकुशल और सुरक्षित तरीके से मनाना है, ये वो भी जानते हैं, और मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन भी करना है। तो ऐसे में अधिकारी भी इसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है और सभी जगहों पर भ्रमणशील भी हैं, और इसको लेकर के पूरी तरीके से ये लोग भी जो है उनकी मदद कर रहे हैं और उनकी बातों को समझ रहे हैं और मान रहे हैं। और यही वजह है कि सभी जगहों पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है, जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं, वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया गया है उस गाइडलाइन का पालन होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, बने रहिए सुशील। फहीम, रामपुर में लोगों तक संदेश पहुंच पाया है शासन प्रशासन का, लोग कितना अवेयर हैं नियमों को लेकर, और साथ ही जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को लेकर भी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, सौरभ के रामपुर के अंदर सारे ही नियमों को फॉलो किया जा रहा है पूरी तरह से। जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मित्तल ने सभी लोगों की मीटिंग बुलाने के बाद धर्म गुरु जितने भी धर्मों के लोग थे उनको भी बुलाया और सबको कहा कि हर त्योहार का जो है वो ख्याल रखा जाए। मुस्लिम समाज का ये बकरीद का त्योहार है, इससे भी लिहाज रखा जाए
और जो है आपसी भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाया जाए। सभी लोगों की मीटिंग बुलाने के बाद सबको अवेयर किया गया था। सभी थानों पर पीस कमेटी की बैठक, शांति समिति की बैठक करने के बाद पूरी तैयारी की गई थी। रामपुर के अंदर तैयारी को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि रामपुर जो है वो गंगा जमुनी तहजीब का बड़ा गहवारा कहा जाता है। आपसी भाईचारे का सबसे बड़ा जो मिसाल दी जाती है वो रामपुर की दी जाती है, क्योंकि यहाँ हिंदू और मुस्लिम में आपस में किसी भी त्योहार पर कोई फर्क नहीं होता है। एक दूसरे के साथ में वो गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, सिवई खाते हैं, खीर खाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और पुलिस अधीक्षक जिद्दर सागर मिश्र ने भी आज ईदगाह से लोगों को शुभकामनाएं दी, उनके गले मिले और उन्हें संदेश दिया कि जिस तरह से सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, ऊंट की कुर्बानी नहीं होगी, इसके अलावा जो पृथ्वी की पशु है उनकी कुर्बानी नहीं होगी, तो उनकी कुर्बानी नहीं की गई है रामपुर में। इस संदेश को माना भी गया है और इस संदेश का पालन भी होता दिख रहा है। नमाजें ईदगाह के अंदर और मस्जिदों के अंदर अदा की गई है, खुले में अदा नहीं की गई, रास्तों पर अदा नहीं की गई और सड़कों पर नमाज अदा नहीं हुई। बड़े सुकून और अमन के साथ नमाज अदा हुई है। सारी ईदगाहों में और मस्जिदों में सुरक्षा का बड़ा जबरदस्त पहरा रहा है और पहरा इसलिए रहा है कि ताकि लोग सुकून से नमाज पढ़ने के बाद अपने घरों को जा सके। ठीक है, फहीम आप बने रहिए, सुशील आप भी बने रहिए, फिरोज आप भी बने रहिए, संजय आप भी बने रहिए। और संजय जो लगातार लाइव अपडेट भी हम तक दे रहे हैं, संजय ने आगरा से एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं आज बकरीद के मौके पर क्या कुछ खास इस रिपोर्ट में है, देखिए। ईद उल अजहा यानी बकरा ईद को लेकर ताज नगरी आगरा में जो अलग अलग मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है या शाही जामा मस्जिद नमाज अदा हो चुकी है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रखे गए थे, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई और पीस कमेटी की पहले से बैठक बना ली गई। मतलब एसीपी साहब से बात करेंगे। यहाँ पर बकरीद त्योहार को देखते हुए जो भी गांव मस्जिद की तरफ आने वाले रास्ते हैं सभी पर हम लोगों ने ड्यूटियां लगाई थी। जैसे हमारा मदीना से रहा है की तरफ, रावतपाड़ा की तरफ, इधर से भी नमाजियों को आना था। हर जगह ड्यूटियां हम लोगों ने पुलिस फोर्स और पीएसी दल भी मिला हुआ था, उसको डिप्लॉय किया था। और ट्रैफिक के लिए भी हम लोगों ने गाड़ियों को जो हमारा फोर्ड स्टेशन है उसके पास की पार्किंग से पार्क करा दिया था, तो इसको नो व्हीकल जोन बना दिया था जिससे नमाजियों को कोई असुविधा न हो। और सकुशल आज ये बकरीद की नमाज अदा हो गई है। अब इनका कुर्बानियों का दौर चलेगा जो कि आज कल और परसों 3 दिन रहेगा, उसके लिए भी हम लोगों ने जगह ड्यूटियाँ लगा रखी हैं और ये त्योहार सक्षम खत्म हो। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी लगातार की जा रही है। हाँ, इसके पहले ही हम लोगों ने पुलिस कमेटी की मीटिंग करी थी और उसके बाद ड्रोन कैमरों से ही पूरे इलाके को सर्च किया गया था और बिल्कुल ही हमारा लगातार अभियान चल रहा है और बढ़िया सकुशल त्योहार संपन्न होगा। शाही जामा मस्जिद पर नमाज अदा हो चुकी है और पुलिस की जो व्यवस्था है चाक चौबंद व्यवस्था के बीच नमाज अदा की गई है। जिस प्रकार से शासन की जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइन के अनुरूप ही जो नमाज अदा की गई और कुर्बानी का सिलसिला अभी अब शुरू होगा। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा से हमारे संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी लखनऊ से पहुंचाने के लिए। सुशील गोरखपुर से जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। संजय आपका बहुत शुक्रिया आगरा से जानकारी पहुंचाने के लिए और फहीम खान आपका बहुत शुक्रिया रामपुर से तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।